रेलवे ग्रुप डी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे के हर उस बच्चे को ये बदलाव जानना चाहिए जो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है और बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर रेलवे ने आप सभी बच्चों को दी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भी अप्लाई किया है और वहाँ पर वो इस नौकरी को लेना चाहते हैं। अब इसी बीच दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने रेलवे की तरफ से गुड न्यूज़ आ चुकी है और रेलवे ने रेलवे कैंडिडेट्स को, जितने भी रेलवे एस्पिरेंट्स हैं, उनको बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर दे दी है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो रेलवे का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों आपका यहाँ पर सीबीटी एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये चीज़ें पता नहीं होती, जिसके बाद में उन्हें दिक्कत हो जाती है ना। तो यहाँ पर आपको भी ये चीज़ें जरूर जाननी चाहिए और क्या बदलाव किया गया है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो यहाँ पर आपका एग्जाम चल रहा है ना। अब यहाँ पर अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, ये आपका पूरा सिलेबस होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ की आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम के अंदर। साथ ही जो जनरल कैटेगरी है उन्हें 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टेड इन वेरियस कम्युनिटीज, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% है, ओबीसी और के लिए 30%, एससी एसटी के लिए, दोनों के लिए 30% है। अब ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये जो अपडेट है ये आपके नोटिफिकेशन में ही है, आप इसको ध्यान से नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट ये था कि आपको ये पता है कि जो वैकेंसी है 32,438 है, लेकिन जो सच्चाई है ना दोस्तों वो कुछ और है। वो क्या सच्चाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये पूरा देखने के लिए मिल जाता है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो लगभग आपकी जो वैकेंसी है 32,438 है ना, जिसके लिए लगभग 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अगर रियल में आप देखते हैं ना तो इसमें से केवल 25,000 के समथिंग ही आपकी वैकेंसी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें से जो 6,000 आपकी वैकेंसी है ये आपकी अप्रेंटिसशिप वालों की है, इस चीज़ का आपको भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझो। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपकी वैकेंसी है उसके बाद जैसे आपका सीबीटी एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में जो फिजिकल होगा तो उसमें कितने बच्चे इस बार पास होंगे और जो कंपटीशन है ना वो रियल में कितना है। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी है, अपडेट्स भी देखे हैं, तो उसमें ये बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये है वो है, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है ना वो आप समझिए, रियलिटी क्या है वो अगर मैं आपको बताऊं ना तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो आपकी जो वैकेंसी है कितनी है दोस्तों, लगभग अब 25K की समथिंग है। और यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ मेंशन है, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो है नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द सीबीटी कैंडिडेट्स सेल बी कॉल्ड फॉर पीईटी 3 times द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी ऑफ द पोस्ट। यानी दोस्तों पीईटी के लिए जो है 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अब वो 3 गुना बच्चे दोस्तों कौन से हैं, वो 3 गुना दोस्तों वो बच्चे हैं जो कि 25K के समथिंग में है। यानी अगर मैं मोटा मोटा आंकड़ा आपको दूं तो 77,000 बच्चा है जो कि यहाँ पर फिजिकल के लिए जाएगा। फिजिकल क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि एक चीज़ और ध्यान से आप देखेंगे, ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज दिस रेशियो एज रिक्वायर्ड टू एंश्योर एबिलिटी। यानी दोस्तों रेलवे इसको अपने अनुसार बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। वो उसके जो है वहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट के अनुसार। यानी दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए जो 35 kg वेट है, इसको दोस्तों 100 मीटर के डिस्टेंस पे 2 मिनट के टाइमिंग आपको कंप्लीट करना है और इसके लिए आपको 1 चांस मिलता है। उसके बाद जब आप उसको कंप्लीट करते हैं तो 1000 मीटर की रनिंग होती है जिसमें 4 मिनट 15 सेकंड का आपका समय मिलता है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg वेट है, 100 मीटर डिस्टेंस है और 2 मिनट का समय है और 1 चांस है। उसके बाद में यहाँ पर 1000 मीटर की रनिंग है और 5 मिनट 40 सेकंड में ये आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में जब आप दोस्तों यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है, उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट रेशियो बनता है उसको आप समझिए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एम्प्लेनिंग ऑफ कैंडिडेट्स। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाई इन द पीईटी
द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज इन द रेशियो 1:1। यानी दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी आपकी वैकेंसी है ना दोस्तों, लगभग जो 25K के समथिंग में है, इतने ही कैंडिडेट आपके डीवी के लिए जाएंगे भाई, समझ रहे हो आप बात, ठीक है। ये है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी हम बात करते हैं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा डाउट था कि सर नॉर्मलाइजेशन का क्या सिस्टम है। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में लिखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वेरियस स्टेजेस सेल बी based on the normalized marks obtained by them whenever CBT is conducted in multiple session for the same syllabus। यानी दोस्तों इसमें परसेंटाइल एक्यूरेसी को लेकर कोई बात नहीं कही गई है, इसमें बस इतनी सी बात कही है क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट है अलग अलग वेरियस स्टेजेस में वेरियस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं सेम सिलेबस के लिए, तो हो सकता है कि थोड़ा अप डाउन लेवल रहे, तो इस वजह से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम रहेगा। बाकी एक्यूरेसी परसेंटाइल्स में इस बार कुछ नहीं है। तो यही आपके लिए बड़ी अपडेट है, बदलाव है और खुशखबरी भी है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं पिछली बार ना परसेंटाइल का बहुत बड़ा रोल था। इस चीज़ को आप उठा के देख भी सकते हैं, जो आपकी कट ऑफ थी उसके ऊपर परसेंटाइल भी लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सेफ स्कोर को लेकर के, तो देखिए दोस्तों आपने बहुत सारी अभी तक चीज़ें देखी हैं, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। एक्चुअल में चीज़ें होती क्या है ना भाई, कि अभी नया नोटिफिकेशन भी आया है कि कुछ जगह का एग्ज़ाम भी कैंसिल करवाया गया है ना, तो वो दोबारा हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। उसके अलावा अभी इस बीच एक अपडेट भी आई थी कि रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी भी आ गई है, तो क्या वो इसमें ऐड होगी? तो ऐसा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है और कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन न्यू वैकेंसी का भी नहीं है, ये बताया गया है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका भी नहीं आया। तो जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम के अकॉर्डिंग आप कितने पर सेफ हैं और कितने पर आप वहाँ पर जो है फिजिकल के लिए जा सकते हैं, उसको लेकर बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो लगभग 72 से 76, चाहे आप दोस्तों लो कट ऑफ जोन में है तो 72 और जो है हाई कट ऑफ जोन में है तो 76, लगभग इतना ही रहेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 66 से 70, एससी की बात करें तो लगभग 61 से 65 और अगर एसटी की बात करें तो 54 से 57 के आसपास आप फिजिकल के लिए बिल्कुल रेडी हो दोस्तों, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आप किस जोन से हैं, ताकि हमें और भी थोड़ा सा अंदाज़ा रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।